जय हिंद। आज इस क्लास में जानेंगे क्लास 10th का मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 1 है। तो चैप्टर नंबर क्या है? 1 है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 को इस क्लास में, और ये पार्ट नंबर 4 है। तो जो भी स्टूडेंट 1 से लेके पार्ट नंबर 3 तक नहीं देखे हैं तो ये पार्ट नंबर 4 है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं तो और स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है 19, अंडर द रूट एक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या प्राकृतिक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो अंडर द रूट का मान होता है कि 1.414, इसका मान निकलता है या अनंत तक जाता है। तो जो भी संख्या पॉइंट के बाद कोई संख्या में करते करते आगे की ओर जाता है तो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा? बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है 20 कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का महत्तम समवर्तक। तो पिछले पार्ट 2 में बताया गया है कि जब भी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या होता है उसका हमेशा क्या होता है? HCF 1 होता है, ठीक है। हमेशा कितना होता है? 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। यहाँ पे पूछा है परिमेय संख्या है। तो देखिए, अंडर द रूट एक अपरिमेय संख्या है, ये √2 से √2 खत्म, 2 बच गया, ये परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4 अंडर द रूट 5 है तो ये अपरिमेय संख्या। अंडर द रूट 6 है तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 22 कि 2 क्रमिक सम संख्या का HCF क्या होगा? 2 क्रमिक मतलब 2 लगातार सम संख्या। तो 2 सम संख्या है और 4 है तो इसका HCF कितना हो जाएगा? दोनों में 2 कौन मिल रहा है तो HCF 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 23 देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या a तथा b के लिए AB का महत्तम समवर्तक और a इंटू बी में कची लिखा हुआ है, लघुत्तम समवर्तक निम्न में से किसके बराबर होंगे? अगर दोनों का फॉर्मूला लिख देंगे तो किसके बराबर होंगे? तो देखिए, a इंटू बी तो हो जाएगा इधर से, और LCM तो इतना का महत्तम समवर्तक इतना इंटू इतना है। तो a इंटू, तो यहाँ से लिखेंगे HCF इंटू LCM। HCF बराबर कितना दिया है? तो HCF के कितना है? तो AB इंटू लघुत्तम समवर्तक भी a इंटू बी। अब देखिए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? a इंटू बी के बराबर, कहा कि दोनों में कॉमन है तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है 24 एल्गोरिथम विभाजन विधि से 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या में निम्नलिखित तकनीकी क्या होता है? देखिए, 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या लेना है। तो 2 धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस वाला, तो प्लस वाला तो पूर्णांक संख्या का चीज पूर्णांक संख्या 0 से, तो 0 1 2 3 ऐसे रहेगा तो 2 गो लेंगे। अब 2 गो लेंगे तो इसमें जब भी लिया जाता है तो 2 गो में से 1 गो लिया जाता है तो इसका में कॉमन जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसकी सहायता से इसका जो फार्मूला बनता है कि a बराबर P इंटू क्यू प्लस R, तो इससे जो निकाल के आता है वो HCF निकाल के आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा। 25 है कि पाई है, तो पाई परिमेय संख्या नहीं होता है, अपरिमेय संख्या होता है, पूर्ण संख्या भी नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। अगर पाई का मान अगर 22/7 दिया हुआ रहता तो ये परिमेय संख्या है। क्या है? ये परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है 26 के निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो किसका वर्गमूल निकलेगा? तो देखिए, इसमें लिखा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे रूट अंडर द रूट 7 ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अंडर द रूट 3/7 है तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अंडर द रूट 2/5 है तो ये भी अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो नहीं है वो ये नहीं है। अभी नहीं है कैसे? इसको देखिए, अंडर द रूट में तोड़ेंगे तो 15 5 75 और अंडर द रूट 16 चौका 48, तो 16 चौका 48 हो जाएगा। तो ऊपर से 3 गुने 5 तो 3 5 15, एक 5 निकलेगा ऊपर में से
तो यहाँ से निकालेंगे 5 अंदर द रूट 3/16। अब देखिए यहाँ पे इसको हो जाएगा कि 48 है, तो 8 6 का 48, तो 8 का वर्गमूल इसको भी तोड़ सकते हैं। तो ये जो टूटेगा तो कितना निकल के आएगा, यहाँ से इसका 2, एगो 2 बचेगा। अब यहाँ से इसको में से भी निकालेगा एगो 2, तो अंदर द रूट कितना बचेगा 3। तो ये अंदर द रूट से ये अंदर द रूट खत्म, तो कितना बचेगा 5/4। 5/4 ये परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होगा। 27 है कि अंदर द रूट 3 और अंदर द रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 28 निम्नलिखित में कौन सा दशमलव प्रसार शांत है। शांत का मतलब पिछले क्लास में बताया है, जो पूरा पूरा कट जाता है। कैसे होता है, पूरा पूरा जो कट जाता है। अब जो कटेगा उसको बोलेंगे शांत। तो अब इसको में से देखेंगे कौन पूरा पूरा कटता है। तो 17 × 75 से 17 5 से कटेगा, तो ऊपर वाला नहीं कटेगा, तो ये वाला अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये दशमलव प्रसार नहीं, इसका अनंत तक जाएगा, भी अनंत तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होगा। इसको भागा देंगे तो पूरा पूरा जाके कटेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2.12 गुने इतना इतना कटेगा, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अंदर द रूट 3 और 12 है, क्या है 4 × 12। तो यहाँ से अंदर द रूट 3 गुने 4 का वर्गमूल 2, अंदर द रूट 3 बच जाएगा, तो अंदर रूट 3 से 3 खत्म, मतलब 1/2, और 1/2 p/q के रूप में आ गया। तो ये क्या चीज़ है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।